Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी के इन्फॉर्मेशन की तरफ से दोस्तों आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सेगमेंट लेकर आए हैं वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो इनिशियल होता है उसमें जो पूछे जाते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ वर्बल करेंगे, नॉन वर्बल नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये आपको इंटेलिजेंस क्लियर करवाने के लिए बहुत ही अहम साबित होगी। क्योंकि ये अहम पोर्शन होता है जो इंटेलिजेंस का होता है। तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। नॉन वर्बल में अशकाल वाले होते हैं और वर्बल जो होते हैं उसमें आपको डिजिट दिए जाते हैं, या इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कुछ उसमें रिलेशन होते हैं। तो इस वजह से हम डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो सीरीज़ मेथड है। उसमें आपको कोई डिजिट दिए जाएंगे या अल्फ़ाबेट होंगे इंग्लिश के, तो वो आपने मतलब उसको हल करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 दी गई है, इसमें 1 2 3 4 5। तो इसके आगे आपने जो सही आंसर है आपको लगता है वो आपने सेलेक्ट करना है और इत्मीनान से सेलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4 5, और 5 के बाद क्या आता है तो 6 आता है। इसी तरह ABC भी हो सकती है, तो इसी वजह से इसका जो सही आंसर है वो C है। तो नेक्स्ट जो सीरीज़ मेथड है उसमें उसने दिए हुए हैं एग्जांपल नंबर 2 में 1 3 5 7 9, यानी कि 8 नंबर वो चल रहे हैं। तो 8 नंबर में 1 3 5 7 9, तो 9 के बाद क्या आता है तो 8 नंबर, इनमें 6 तो इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, 13 है लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो 11 है, क्योंकि 9 के बाद 11 आता है 8 नंबर में। आगे सीरीज़ मेथड है, एग्जांपल नंबर 3 है। तो इसमें इवन दिए गए हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 4 6 8 और इस तरह नेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो 12 तो नहीं बन सकता, 14 भी नहीं बन सकता, 9 भी नहीं बन सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो 10 है, क्योंकि 8 के बाद 10 आता है इवन नंबर में। इवन सीरीज़ है ये। इसके अलावा जो सीरीज़ मेथड में नेक्स्ट 4th एग्जांपल है वो दी गई है। तो इसमें 1 2 4 7 11। तो 1 में 1 जमा किया तो 2 बने, 2 में 2 जमा किए 4, इस तरह 4 में 3 जमा करें और आगे मतलब 7 बनता है, 7 में फिर 4 जमा किए और 11 में आगे जो इसी तरह सीरीज़ में आप जमा करेंगे तो उसका जो सही आंसर बनता है वो B है 16। तो आपने 11 में 5 जमा करें तो 16 बनता है। और आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि 12 मैंने से 1 माइनस किया तो 11 है, 11 में से 2 माइनस किए तो 9 है, 9 मैंने 3 माइनस किए तो 6, और 6 में से कितने जमा माइनस करने पड़ेंगे। तो उसका जो सही आंसर वो 2 आता है, क्योंकि 6 में से 4 जब आप माइनस करेंगे तो उसका जो सही आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना है 2 है। आगे जो मेथड है वो है 6 फिर 8 है फिर 7 9, और आप देखें कि पहला और तीसरा इसी तरह कम्बिनेशन है और दूसरे और चौथे का है। तो इसी तरह आप देखते चले जाएं तो इसका जो सही आंसर बनता है वो पहला है 9 और 11 का। 8 के बाद 9 आता है और 10 के बाद 11 आता है, तो 9 और 11 का है। आगे जो सीरीज़ मेथड है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। तो वो 2 में 2 जमा किए तो 4 बने, 4 में 4 जमा किए तो 8 बने, 8 में 8 जमा किए तो 16 बने, 16 में 16 जमा करें तो कितने बनते हैं 32। तो इसी तरह ये कम्बिनेशन भी आगे चलेगा। 32 और 32 को आगे जमा करेंगे तो जो नेक्स्ट बनेगा वो लिख देना है। आगे जो सीरीज़ मेथड है वो कम्बिनेशन है, पहले 2 को आपने ऐड करना है तो वो तीसरा बनेगा। मतलब 4 4 को जमा किया 8, 3 3 को जमा किया तो 6, 5 5 को जमा किया तो वो 10 बनते हैं। तो इस तरह आपने 10 लिख देना है। ये सीरीज़ मेथड चल रहा है अभी तक, जिसमें आपको सीरीज़ दी जाएंगी, कभी माइनस कभी जमा कभी इवन कभी ऑड, इसी तरह की मतलब आगे वो चलती रहेंगी।
तो आगे जो सवाल है वो रिलेशनशिप है। अब दूसरा मेथड रिलेशनशिप, जिस तरह रिंग इज़ टू फिंगर एज कैप इज़ टू, जैसे अंगूठी जो होती है वो फिंगर के लिए है, तो कैप किसके लिए होती है, तो वो सही आंसर जो है वो हेड है, सी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपने सी हेड लिख देना है, क्योंकि टोपी का सर के साथ ताल्लुक़ है, तो हेड सही आंसर है। रिलेशनशिप 2 में जिस तरह वॉच का कलाई के साथ ताल्लुक़ है, वॉच इज़ टू रेस्ट एज बर्ड इज़ टू, और परिंदे का किस के साथ ताल्लुक़ रहता है, इनमें वो राइटिंग के साथ तो नहीं है, न रनिंग के साथ है, थिंकिंग के साथ भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो फ्लाइंग है, मतलब डी, परिंदे का उड़ने के साथ ताल्लुक़ है। तो ये रिलेशनशिप वाले ताल्लुकात वाले सवाल हैं जिनमें ताल्लुक़ पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ के साथ रिलेटेड है। तो ये आपने लिख देना है। इसके बाद आगे जो है वो प्लेयर इज़ टू मैच एज डॉक्टर इज़ टू, जिस तरह प्लेयर मतलब मैच के लिए अहम होता है, तो डॉक्टर कौन सी चीज़ के लिए, पेशेंट का इलाज करने के लिए अहम है या हॉस्पिटल में होता है, तो जो डॉक्टर का ताल्लुक़ है वो हॉस्पिटल के साथ हो सकता है या पेशेंट के साथ, जिस तरह प्लेयर का मैच के साथ हो सकता है या फिर अपनी टीम के साथ हो सकता है। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। ये रिलेशनशिप वाले थे। अब जंबल वर्ड पे आते हैं, मतलब गड मड वाले सवाल। EORS इज़ टू रोज़, रोज़ बनता है, और आगे AYUDSN इज़ टू, कौन सा सही मतलब मीनिंगफुल जो वर्ड बनता है वो आपने बताना है, तो उसका जो सही आंसर बनता है वो संडे है, सी। एक सही होगा तो उसके मतलब जो स्पेलिंग होंगे वो गड़बड़ कर दिए जाएंगे, तो आपने वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा ठीक हो सकता है। आगे जो मेथड है वो कोडिंग और डी कोडिंग वाला है। कोडिंग और डी कोडिंग में डिजिट भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, तो इस तरह YCVGT मीन वाटर है, HKTG मीन क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो फायर है। तो ये इस तरह बनता है कि वाई से आपने पीछे एक छोड़ के उसके पीछे वाला लिख देना है, मतलब वाई से पीछे वाला एक छोड़ेंगे एक्स तो डबल लिख देना है, इसी तरह वो वाटर बनता है, और HKTG में आप एक छोड़ेंगे तो पिछले वाला बन जाएगा। और आगे कोडिंग और डी कोडिंग की दूसरी जो एग्जांपल है वो फोर्स मीन DMPAC, देन आर्मी मीन, तो उसका जो सही आंसर बनता है वो बी है, मतलब ए से पीछे वाला एक छोड़ें तो वो जेड है, जेड को छोड़ देना है, उससे पीछे वाई आपने लिख देना है। तो इसी तरह आगे आर से पीछे वाला एक छोड़ दें और उसके पीछे वाला एक लिख दें, तो YPKW, बी आंसर इज़ करेक्ट। देन डिजिट कोडिंग है, इफ़ यानी कि 4554, यानी कि डी जो है वो 4 पे आता है और ई जो है वो 55 पे आता है, तो 4 फिर डी पे आता है, देन 6554 का जो सही आंसर बनता है वो बी है, फीड। एफ 6वें नंबर पे है और डबल ई जो है वो 55 पे और डी जो है वो 4 पे, तो ये बी सही आंसर है। आगे भी डिजिट कोडिंग वाला है और इसकी दूसरी एग्जांपल है, अगर 1 0 के बराबर हो, 2 1 के बराबर हो, 3 2 के हो, तो 5 जो होगा वो पिछले वाले के बराबर होगा, मतलब कौन से 4 के बराबर होगा। जिस तरह 3 पिछले वाले 2 के बराबर है तो 5 जो होगा वो 4 के बराबर होगा। ये डिजिट कोडिंग है, तो ये इसमें भी रिलेशन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ABC भी हो सकता है और 1 2 3 इसी तरह डिजिट भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी और दूसरे। और आगे डिजिट कोडिंग में है, 2 को अगर 4 से ज़रब दें तो 8 बनता है, 4 को 3 से दें तो 12 बनता है, 4 को 4 से दें 16 बनता है, और इस तरह आगे 9 को अगर 4 से दें तो कितना बनेगा, 36। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, मतलब ये 4 की सीरीज़ चल रही है। 4 को आपने ज़रब दे देना है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह 5 6, और उसने आगे 9 का पूछा है तो इसी वजह से हमने 9 को 4 से ज़रब दी तो 36 बना। सी आंसर इज़ करेक्ट। जी आपने चेक कर लेना है।
डिजिट कोडिंग वाला। आगे जो एग्जांपल है, इफ़ डेट मीन, मतलब डी जो है वो 4 पे है और ए जो है वो 1 पे है और टी जो है वो 20 है, तो ई जो है वो 5 है, देन 21 20 मीन। इसका जो सही आंसर बनता है वो बैट है। डी आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि 2 जो है वो बी है, 1 ए है और 20 जो है वो टी है। तो ये आपने गिनती भी याद कर लेनी है और 1 से 26 तक, ए से लेकर जेड तक। डिजिट कोडिंग में आगे है, 2 अगर 1 के बराबर है, 3 2 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर होगा? 8 के, क्योंकि पिछले वाले के बराबर है। अगर 2 है तो वो 1 के बराबर है, 3 है तो 2 के, 4 3 के, 9 होगा तो वो फिर 8 के बराबर होगा। इस वजह से ये बी आंसर जो है ये करेक्ट है। ये डिजिट कोडिंग वाले हैं। ये अपने रिलेशन देखना होता है कि किसी तरह ये चल रही हैं सीरीज़। आगे डिजिट कोडिंग में है, अगर 1 जो है वो 1 के बराबर है या ए 1 के बराबर है, डी वो चौथे नंबर पे आता है, एफ़ जो है वो छठे नंबर पर, तो एम कौन से नंबर पर आएगा? एम जो है वो आप गिनती कर लें तो वो आता है 13वें नंबर पर, मतलब सी आंसर इज़ करेक्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.